भाई क्या वो मुझे सचमुच छोड़कर चली गई? कैसे जी पाऊंगा भाई मैं उसके बिना? और मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ थी। मुझे बिना बताए कैसे छोड़ सकती है वो, जबकि वो जानती है कि वो मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है। अब सब कुछ बोरिंग सा लग रहा है भाई, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। ऐसे कैसे बदल सकती है वो? भाई कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? हाँ वो मजाक कर रही है। वो वापस आएगी, वो पक्का वापस आएगी। भाई पता है वो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी। अब समझ में आया वो मुझे जलाने के लिए ऐसा मजाक कर रही थी। पर 1 साल लंबा मजाक बहुत ज्यादा हो गया। भाई वो वापस तो आएगी ना? उसके बिना कैसे जी पाऊंगा मैं? बता ना भाई मैं क्या करूं? आजाद कर उसे, सिर्फ यही करना है तुझे। क्यों एक साधारण सी लड़की को तो अपनी नजरों में वीआईपी बना रहा है? तेरी खुशियां तेरे हाथों में है, उस लड़की की यादों में नहीं जो रो रो के पूरी होगी। और अगर रोने का शौक है तो उनके लिए रोना जिन्हें तेरा इंतजार है। अब उनके लिए भी क्या रोना जिनके आशिक हजार है। और होती कौन है वो तुझसे तेरी खुशियां छीनने वाली? थोड़ा सा दिमाग लगा और बात को समझ। तू जो उसको याद कर करके अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में लगा हुआ है, साले वो तेरे बारे में सोचती भी नहीं होगी। तो तू क्यों उसको याद करके उसके भाव बढ़ा रहा है? इसलिए नशे की लत से दुनिया छोड़ने के बजाय उससे उम्मीद छोड़। देख मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रिलेशन अधूरे होते हैं, बल्कि कोई भी रिश्ता अधूरा नहीं होता। बस निभाने की चाहत दोनों तरफ से होनी चाहिए। और तूने अपने रिलेशनशिप को जितने अच्छे से निभाना था निभाया। अब वो तुझे छोड़ के गई तो वो उसकी गलती है, तेरी नहीं। और अब एक वादा कर खुद से, अगर अब वो वापस भी आती है तो तू पिघलेगा नहीं, क्योंकि जो तेरी जरूरत के समय साथ छोड़ सकती है वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। एक सिंपल सा फंडा हमेशा याद रखियो, प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि जिससे तुम्हें प्यार हो जाए हो सकता है उसे किसी और से प्यार हो जाए। साइकोलॉजी फैक्ट, जितना लड़की को याद करेगा उतनी ही वो तुझे याद आती रहेगी। यानी सारा खेल दिमाग का है और तेरे दिमाग का रिमोट तेरे हाथों में है, उस लड़की की यादों में नहीं। तो एक्सेप्ट करके वो तुझे छोड़कर चली गई और मूव ऑन कर भाई। उससे इतना दूर चला ले कि वो तेरे ख्यालों में भी ना आए। तो निकल अपनी गालिब की दुनिया से बाहर और देख इस दुनिया को अलग अलग नजरिए से, जहाँ प्यार के अलावा बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती है। एक बिजनेसमैन जिसके लिए लड़की से ज्यादा उसके क्लाइंट्स मैटर करते हैं। एक एक्टर जो मूवी में अपना बेस्ट इसलिए देता है क्योंकि करोड़ों लोगों का प्यार मिले, सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं। और किसने कहा कि प्यार सिर्फ लड़कियों से ही होता है? एक पेंटर अपनी 8x12 के बोर्ड में अपनी पूरी दुनिया बना डालता है। एक राइटर पूरी कहानी सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी में दिखा डालता है। जानता है कैसे? क्योंकि इन्हें अपने पैशन से प्यार है। ये जानते हैं कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। अब देख, अगर तू चाहता है कि वो पछताए तो 2 रास्ते हैं तेरे पास। पहला, उसे गम में नशे की लत पालकर ऐसा बन जा कि वो पछताए कि क्यों उसने कभी तेरा साथ पकड़ा था। या फिर दूसरा, भुला उसको और बन जाए इतनी बड़ी हस्ती कि वो भी पछताए उसने क्यों तुझे छोड़ा। मानता हूँ दूसरा ऑप्शन कठिन है पर नामुमकिन नहीं। और वैसे भी यार सक्सेस तो वही होते हैं ना जिन्होंने ठोकरें खाई हो। सलमान खान, ऐश्वर्या ने छोड़ा, आज बॉलीवुड का किंग बन गया। जेनिफर विंगेट, करण ग्रोवर से डिवोर्स हुआ, आज टॉप हाई पेड सीरियल एक्ट्रेस बन गई। एलेक्स टेलर, बॉयफ्रेंड की दूसरी जीएफ ने कार गिफ्ट करने से एलेक्स से ब्रेकअप कर दिया, आज 50+ लग्जरी कार की कलेक्शंस है। ऐसे ही ना जाने और कितने होंगे जिन्हें उनका प्यार ना मिलने पर टूटकर रोने के बजाय उनका फायदा उठाया। सैमुअल, जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ रिलेशन में आने के लिए उससे अमीर होने के बाद दिखने को कहा, 6 साल गुमनाम रहने के बाद सीधा टीवी पर दिखा। चाहता तो ये भी टूटकर खुद को बर्बाद कर सकता था, लेकिन इसने दूसरा रास्ता चुना। और जैसा कि मैंने कहा कि दूसरा रास्ता कठिन है पर नामुमकिन नहीं। तो अब बन जा तू भी इतना सख्त कि तारीफ करे तेरा वक्त, जो अपना बल लड़कियों पर हाथ उठाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए दिखाए।